बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे, जब पानी की बात आई है तो शहर श्रीनगर के अंदर एक बड़ा खजाना पानी का था जिसे झील डल कहा जाता था। एक जमाना था कि झील के पानी को शहर श्रीनगर के लोग पिया करते थे और आज इसी झील के अंदर हाथ धोने के लिए भी लोग डरते हैं। इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन अब श्रीनगर के अंदर अगले माह फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया कि झील की सफाई को बड़े बेहतर अंदाज में किया जाए और फेसलिफ्ट किया जाए, धोखा दिया जाए रियासत की आवाम को कि देखिए झील बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। और क्या फैसला लिया गया है, जो हमारी इतलात और खबर यह है कि फिल्म फेस्टिवल को देखते हुए झील डल के अंदर बड़े पैमाने पर सफाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। यह हुक्म जारी होने पर सवाल उठ रहे हैं कि आज से पहले यह हुक्म क्यों नहीं जारी हुआ, इस तरीके से सफाई का प्रोग्राम क्यों नहीं हाथ में लिया गया। अब जब आप एक फंक्शन करने जा रहे हैं और आपको पता है कि दुनिया भर का कैमरा आएगा, टीवी आएगा, तो अब आप चीजें छुपाना चाहेंगे, उनसे ओझल करेंगे, क्योंकि जो हमारी इतलात और खबर यह है कि SKICC का इर्द गिर्द, ललित घाट के इर्द गिर्द और उसके आसपास का एरिया जो है उसे खूबसूरत चमका दिया जाएगा, क्योंकि 7 सितंबर से 10 सितंबर के दौरान रियासी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए लेक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया कि झील को जरा साफ किया जाए, यानी टूथपेस्ट उठाकर दांतों में मालिश की जाए, थोड़ी सी सफाई की जाए, लेकिन दांत में जो कीड़ा लगा है, दांत में जो दर्द है, उसका इलाज कौन करेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये किसी और जगह की नहीं है, ये झील डल की तस्वीरें हैं। और झील का पानी किस तरीके से खराब हो रहा है, ये हम नहीं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट, ये RTI के हवाले ने साफ कर दिया कि पानी पीने के लिए नहीं है, ये जहर आलूदा हो रहा है। और यहीं पर इसी झील के किनारे पर फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लेक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट पर, जिन्होंने नया हुक्मनामा जारी किया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। फाजिल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अच्छी पहल स्टेट गवर्नमेंट करने जा रहा है। SKICC का वेन्यू है, क्लियर कर दिया गया है। वजीर आला साहब ने 7 से 10 तारीख के दरमियान फेस्टिवल चलाने को मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मौजूद रहेंगे। रियासत और रियासत से बाहर और मुल्क से बाहर लोग आएंगे। लेकिन जब झील के पास जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां भी झील की है। और ये जो ऑर्डर आया है, अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। जहां तक मैं डल झील को लेकर बात करूं, शौर्य आफाकबादी कश्मीर का डल झील, डल हमेशा खबरों में और खबर हमेशा हमने देखी है, जबकि अच्छी खबर के साथ साथ बात करें तो बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे आपने खुद कहा कि एशियाज जिस तरीके से लार्जेस्ट लेक और पॉपुलर लेक, और इस लेक पर सबकी निगाहें नजरें, मगर पिछले कई सालों से, कई डेकेड से इस झील की जो हालत है वो इतनी खस्त हो गई है। नो डाउट कि पहले आगे फेसलिफ्ट पे इसको पॉलिश किया जाता है, यानी दूल्हे को सजाना है, उसकी शादी है तो मेकअप कीजिए और अच्छे बाल बनाइए, उसके बाद दूल्हा निकलता है। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे डल झील के साथ साथ वो इंटरनल एरियाज, मीर बैरी का इलाका हो या इसके साथ साथ जो अंदरूनी डल का हिस्सा है, वो काफी ज्यादा खस्त हालत में। मुझे याद है कि साल 2014 में जब सैलाब आए सर, उसके बाद जितने भी वहां पे अंदरूनी हालात बने, और उस अंदरूनी हालात के साथ साथ क्या कुछ मामला कंस्ट्रक्शन के बने वो भी हम सब लोग जानते हैं। मगर जबकि आजकल हम देख रहे हैं कि वाइस चेयरमैन साहब जो है लेक्स एंड वाटरवेज के, वो निकले हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मॉनिटरिंग की है। इरफान, जब हम डल की सफाई की बात करते हैं तो ये आज का मामला नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा कि मुतअद्दिद बार क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पर चलाए गए, डल की सफाई की गई, लेकिन क्या वो जो आता है कि फिर सफाई बार बार करने के बावजूद भी जो झील डल है उसमें फिर कचरा फेंका जाता है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए ज़हूर, दो पहलू है इस डल झील के। एक तो एक्वेटिक प्लांट्स है, ग्रास रूट्स है और कई सारी वेजिटेशन है। अगर मैं बात करूं मेन एंड मशीनरी को लेकर, पहले हमने देखा डल डिवेलर्स के लोगों ने क्या क्या सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये चीज हमें सौंपी जाए, हमें पता है कि डल कैसे साफ करना है, मैनुअली हम धीरे धीरे काम करेंगे, डल को क्लीन करेंगे। मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे, जिस तरीके से हमने मशीनरी देखी जो बाहर से एक्सपोर्ट कराई गई और यहां मंगवाई गई, उसके बाद उस पर भी सवाल खड़े हुए कि ये जड़ तक नहीं मशीनरी जा रही है, जिसकी वजह से रूट्स ऐसे ही हैं जो बाद में बढ़ जाती हैं और फिर
चलता है, यानी ये सारे मामला चले। और दूसरी जानिब जो खस्त हालत डल की है, जैसे सर ने खुद कहा कि आप देख लीजिए कि धीरे धीरे अंदरूनी डल के हालात क्या है, मामला जो कंस्ट्रक्शन अंदर हुई है, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जो तामीरात वहां हुआ है, उसका जो सीवेज है या फिर ड्रेनेजिंग के मामला है या कह सकते हैं फ्लो ऑफ वेज है, वो कहां से है, वो सारा डल में जा रहा है, वो भी खस्त हालत में, उसकी कोई फ्लोटेशन नहीं है। आप देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। झील को खूबसूरत बनाना है, झील को बचाना, ये हम सबकी मिली जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है, असासा ये हम सब का है। लेकिन सवाल हुकूमती इदारों पर है, पॉलिसी मेकर्स पर है, डिसीजन मेकर्स पर है। क्या वाकई तौर पर वो इस झील को बचाना चाहते हैं? क्या इस झील की खूबसूरती को बहाल रखना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जब आप देखेंगे, इंसानी बुनियादों पर जब आप देखेंगे, तो बहुत सारे सवाल डल से उठ रहे हैं जिनका जवाब देना हुकूमत को चाहिए। लेकिन इस तरीके के मौके पर G20 का इजलास हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दौरा हो या कोई VVIP मोमेंट हो, तो झील को बड़ा खूबसूरत फ्रंट व्यू में बनाया जाता है। लेकिन क्या झील सिर्फ फ्रंट व्यू का नाम है? ये 1-1.5 किलोमीटर का ही दायरा सिर्फ झील है, या झील डल का असल रकबा जो है उसको खंगालने की ज़रूरत है? वहाँ पर जो कुछ चल रहा है, क्या वो हुकूमत की नज़रों के सामने नहीं हो रहा है? जिस तरीके की आज तबाही मच रही है, क्या ये आज के दिन में नहीं मचनी चाहिए थी, नहीं रुकनी चाहिए थी? आखिर कौन लोग हैं वो जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी कभी फिक्स होगी? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो कानून को अपनी जेब में रखते हुए हमेशा आगे बढ़ते हैं? बहरहाल ये सवाल आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आप इस पर जरूर जवाब भी देंगे। लेकिन